चुनावों को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में पाबंदियों का ऐलान भी शुरू हो गया है। उधर नए साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार सुबह 11 बजे बैठक होगी और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक रैलियों को रोकने समेत कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। रैलियों में हजारों की संख्या में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रैलियों की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हजारों की संख्या में भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी की वजह से कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरों के बीच महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का अनुरोध किया था। तो ओमिक्रॉन की टेंशन लगातार बढ़ रही है। क्या टल जाएंगे चुनाव, ऐसा माना जा रहा है। चुनाव पर ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर आज 11 बजे चुनाव आयोग ये बैठक करने जा रहा है और इसमें देखना यह होगा क्या वाकई गंभीरता से लेते हुए इन चुनावों को आगे बढ़ाया जा सकता है और 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर मंथन करने जा रहा है चुनाव आयोग। किस तरह से अब इसमें यह फैसला लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर। तो चुनाव से पहले जिस तरह से चुनावी मंथन अब चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है, उसको लेकर अब बातचीत की जा सकती है। किस तरह से चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन चुनाव से पहले बड़े ऐलान की संभावना, और आज ये बड़ा ऐलान हो सकता है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और ओमिक्रॉन लगातार पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में टेंशन भी बढ़ रही है और क्या चुनाव टालने जरूरी हैं, यहां यह भी सोचा और समझा जा सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जिस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भी होने हैं और ऐसे में ये चुनावों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, क्या ओमिक्रॉन जिस तरह से पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में चुनाव होने कितने जरूरी हैं या चुनाव को टालना जरूरी है? रवि, अब ऐसे में आज 11 बजे जो बैठक होने जा रही है स्वास्थ्य विभाग की और चुनाव आयोग की, उसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है? किस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से आपके पास? देखिए, करीब सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके साथ एक मंथन किया जाएगा कि अगर चुनाव कराते हैं तो उसमें क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी दस्तक है, वो सामने नजर आ रही है। उसके अलावा तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कोरोना के जो संक्रमण एक बार बढ़ता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा करीब 300 के करीब पहुंच चुका है, यानी कि संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नाइट कर्फ्यू की उसमें शुरुआत कर दी गई है। आज तीसरा दिन होगा नाइट कर्फ्यू का। चुनाव आयोग की अहम बैठक है, 11 बजे के करीब ये बैठक होगी और बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद आगे की रणनीति है वो तय होगी। किस तरीके से चुनाव हो, उनको लेकर जो मंथन है वो किया जाएगा। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उसको लेकर जो चुनाव आयोग की जहां तैयारियां चल रही थी, वही उसको लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ये बैठक होगी। उस बैठक में चर्चा की जाएगी क्या कुछ इसमें आगे कदम है, क्या फैसला है वो लिया जाना है। लेकिन जरूर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
पंजाब, मणिपुर और गोवा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की एक अहम बैठक जरूर है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन खतरा लगातार बना हुआ है ओमिक्रॉन का, और नया वेरिएंट है, क्योंकि कोरोना के इससे पहले भी और वेरिएंट आ चुके हैं और ये 15वां वेरिएंट है रवि, और इस वेरिएंट को भी चिंताजनक सोचना चाहिए, इस पे गंभीरता से समझने की जरूरत है। और ऐसे में अभी चुनाव तो बाद में भी हो सकते हैं, हालात अगर बिगड़ गए तो वो सुधरना बेहद मुश्किल हो जाएगा, कई साल लग जाएंगे, क्योंकि दूसरी लहर ने ये हमें समझा दिया है कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए, चाहे उसका कोई भी वेरिएंट हो। और अब इसमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो लगातार स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग ये चिंता और लगातार मंथन इस पर कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। चुनावी राजनीतिक पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ऐसी रैलियों से बचने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था जान है तो जहान है, और ऐसे में जान है तो जहान है, ये वाकई इस वक्त सही नजर आ रहा है रवि। जाहिर है जान है तो जहान है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से 5 विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा, मणिपुर हो या पंजाब हो, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले चुनाव आयोग की अहम बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चिंतन मनन होगा कि किस तरीके से क्या चुनाव कराने चाहिए या जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से एक बार फिर से संक्रमण है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है, वहीं लोग अलग अलग चर्चाएं भी कर रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा है वो होने लगी है। यानी कि जिस तरीके से संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता नजर आया है, उसको लेकर जहां लोगों में चिंताएं बनी हुई है, नाइट कर्फ्यू की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कर दी गई, रात के 11 बजे सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई। यानी कि जो कदम है वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वही चुनाव आयोग को भी अब ये देखना है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बिल्कुल, तो आप देखना ये होगा कि किस तरह का निर्णय चुनाव आयोग इसमें लेता है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज चुनाव आयोग अहम फैसला ले सकता है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी और देहरादून में किस तरह के हालात? देखिए, देहरादून में निश्चित तौर पर एक जो ओमिक्रॉन के पेशेंट अभी कुछ दिनों पहले ही पाए गए हैं, जो कि विदेश से एक लड़की आई हुई थी, उसका जब जांच किया गया तो ओमिक्रॉन पाया गया। उनके परिवार वालों के भी जो दिए गए हैं उनकी भी जांच चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी बढ़ नहीं रहा है कोरोना, लेकिन कोरोना को लेकर चिंता जरूर है। पिछले दिनों यहाँ पर जब निर्वाचन आयोग की टीम आई थी, हमने उनसे भी पूछा था कि हाईकोर्ट के जो उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहां से जो जिस तरह की खबर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने आदेश दिए, उस पर क्या निर्णय। बिल्कुल, तो उसकी लगातार अब उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, जिस तरह से रवि आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार अब जो अनाउंसमेंट है वो चुनाव आयोग की तरफ से होना है और किस तरह का निर्णय अब चुनाव आयोग लेगा, इसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे आम लोग हों, चाहे खास हों। अब यह देखना होगा कि किस तरह से इस पर फैसला लिया जाता है, क्योंकि बेहद गंभीरता से लगातार चुनाव आयोग इसको ले रहा है और लगातार हाईकोर्ट ने भी इसको लिया है। अब जिस तरीके से आज ये बैठक होने जा रही है, इसमें भी गंभीरता से इस पर सोचने की जरूरत है और समझा जा रहा है। तो अब प्रतीक्षा अब इसकी ही है कि क्या वाकई चुनाव होंगे या फिर चुनाव में कोई बदलाव किए जाएंगे या चुनाव की तारीखों में बदलाव किए जाएंगे, ये देखना होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। रवि, जाहिर है चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दलों में जरूर जिज्ञासा बनी हुई है कि चुनाव आयोग है कब तारीखों की घोषणा है वो करता है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की अहम बैठक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, सचिव है राजेश भूषण है, वो होंगे। उसके अलावा अगर बात करें चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। 5 राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर या शंका और ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए भी मंथन होगा। अगर बात करें बीते 2 सालों में जिस तरीके से जो कोरोना ने कहर बरपाया है, देश में ही नहीं विदेश में भी कई जगहों पर कई देशों में इसने अपना निशाना बनाया है और उत्तर प्रदेश में भी हालात अगर बात करें तो बहुत ही खराब रहे। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो कोरोना की जो लहर रही है और उसके दौरान जो भी चीजें देखने को मिली, तमाम सारे लोगों की जानें भी गई हूँ, कई लोग ऐसे हैं इससे हताहत हुए हैं और उसको लेकर ही अगर बात करें तो अब 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों की बात हो रही, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर कोई और कसर ना रहने, यानी कि अगर कोई भी कमी है तो उसको किस तरीके से निपटा जा सकता है। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस बैठक को किया जा रहा है। क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है और तो चुनाव कराने को लेकर क्या कुछ फैसला है वो चुनाव आयोग को लेना है। तो अहम बैठक है, उस अहम बैठक के बाद ही सारी चीजें हैं
वो क्लियर हो सकती है। लेकिन रवि, ये जरूर है सबसे बड़ा सवाल यही जो दौर है वो भी जारी हो चुका है। रवि, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर चिंता तो जाहिर की जा रही है, लेकिन चुनाव आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्ष में है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए क्या चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं या अभी चुनाव कराने जरूरी है? हाँ, देखिए, चुनाव आयोग की अगर बैठक है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि जिस तरीके से संक्रमण है वो बीते दिनों से बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि साफ करता है कि संक्रमण का खतरा है वो एक बार फिर से बना हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन जरूर हुआ है, वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि अभी अगर मौतों की बात करें तो मौतों का जो आंकड़ा पूर्व में देखने को मिला था वैसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ये राहत वाली बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कितनी घंटी जरूर नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी, उसमें चिंतन और मंथन होगा कि किस तरीके से चुनाव को लेकर क्या तारीखें हैं वो अभी घोषित करनी है या उसको आगे ले जा सकते हैं। इसको लेकर क्यों बड़ी चुनौती होगी चुनाव कराने को लेकर, क्योंकि अब कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, नए वेरिएंट का भी जो खतरा है, ओमिक्रॉन का वो भी बना हुआ है, इसी लहर की आशंका भी बनी हुई है। तो उसको देखते हुए तमाम सारे जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। चुनाव को लेकर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, हालांकि रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है और जिस तरीके से भीड़ है वो उमड़ रही है। मास्क को लेकर भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया उनका भी किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो भीड़ की जो संख्या है वो कितनी होगी उसको लेकर भी दिशा निर्देश है। वो शादियों का भी सीजन चल रहा है, ऐसे में भी जो जरूरी निर्देश है वो जरूर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो रैलियों में भीड़ जुट रही है वो कितना निर्देशों का पालन करे, मास्क का कितना इस्तेमाल हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है, जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किस हद तक चल रहा है, जो संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया उसको और आगे बढ़ने से किस तरीके से रोकना है, जो आने जाने के रास्ते हैं उन पर किस तरीके से जो नजर है वो रखी जा रही। तमाम सारी चीजें हैं जिस पर नजर है स्वास्थ्य विभाग की। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के साथ में, मंत्रालय के साथ में जिस तरह की चुनाव आयोग की बैठक होती है, इस बैठक के बाद ही, मंथन के बाद ही सारी चीजें हैं वो साफ होंगी कि चुनाव है उनकी तारीखों घोषणा अभी होगी या तो ये बैठक के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, आखिर क्या इस पर निर्णय लिया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। प्रवीण हमारे साथ लगातार देहरादून से बने हुए हैं। प्रवीण, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से लगातार प्रतीक्षा की जा रही है उस फैसले की, उस ऐलान की, और उसको लेकर संभावना ये भी है कि क्या वाकई चुनाव कराने चाहिए और कुछ प्रतिबंधों के साथ, या फिर चुनाव कराने ठीक नहीं होंगे। ऐसे में क्या समझते हैं आप और क्या लग रहा है स्थिति जिस तरह से आप लगातार देहरादून में और उत्तराखंड में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का, और निश्चित तौर पर 5 साल के बाद एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जब तमाम राजनीतिक दल अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं। लेकिन सबसे बात है कि जनता का प्रतिनिधित्व उनके तब आएगा जब जनता सुरक्षित होगी। और इसी बाबत जब हमने चुनाव आयोग से पिछले दिनों पूछा था तो उनका ये कहना था कि हम तमाम एहतियाती कदम उठा रहे हैं और जो भी चीजें हो रही है देश में, और कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उनके इनपुट्स हम जमा कर रहे हैं और तमाम चीजों को देख रहे हैं। अभी उत्तराखंड में है, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और वहाँ की स्थिति और वहाँ के हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। उनका ये कहना था कि उनका ये कहना था कि हमारी उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव से और जो चीफ सेक्रेटरी से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने के जो है प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। तकरीबन 70% के आसपास जो है डबल डोज वाले वैक्सीन यहाँ पे हो चुके हैं, लोग हो चुके हैं। 100% पहला वैक्सीन ले चुके हैं लोग। तो उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश ये है कि चुनाव तक 100% वैक्सीनेट हो जाए, दोनों डोज ले ले यहाँ के लोग। और जो भी चुनावी एहतियाती कदम है, चाहे कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित हो, रैलियों को लेकर हो, या फिर बूथ पर जाकर वोट गिराने को लेकर है, उसके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, उन सब चीजों को हम ध्यान में रख रहे हैं और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ी रैली वहां पे हो रही है और कई लाख की भीड़ वहां पे जमा हो रही है। उत्तराखंड में भी अभी 2 रैली हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और राहुल गांधी की रैली हुई, बड़ी रैली, उसमें भी तकरीबन 60-70 हजार की भीड़ जमा हुई। 30 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होनी है, उसमें भी बड़ी भीड़ आने की संभावना है। तो जिस तरह पिछला इतिहास रहा है, खास करके जो बंगाल में चुनाव हुए थे, उसके बाद कोरोना जिस तरह से उफान पे आया था और उसके बाद जो लोगों की मौत हुई थी, उस पर तमाम सवाल उठे थे। तो निश्चित तौर पर तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम बातों के मद्देनजर ही चुनाव आयोग इस पर कदम उठाएगा और इसी के मद्देनजर आज बैठक चल रही है।
बिल्कुल, तो इसी के मद्देनजर तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम चीजों को समझते हुए चुनाव आयोग ये फैसला लेगा क्या वाकई चुनाव होने जरूरी हैं या अभी इन्हें टालना भी जरूरी है। इन सभी चीजों पर आज ये मंथन किया जाएगा इस बैठक में, और इस बैठक के जरिए ये समझने की कोशिश की जाएगी क्या जो स्थिति है देश की, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां जो यात्राएं हो रही हैं, जो जनविश्वास यात्राएं हो रही हैं, जो परिवर्तन यात्राएं हो रही हैं, या जो प्रतिज्ञा यात्राएं हो रही हैं, उनमें जो भीड़ आ रही है उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा नुकसान होने की वजह और लगातार ये यात्राएं हैं, ये रैलियां हैं, ये जनसभाएं हैं, इसमें जिस तरह से लोग एकत्रित हो रहे हैं, जनसंख्या इसमें बढ़ रही है, और जो जन भाग ले रहे हैं इसमें वो मास्क का भी पालन नहीं करते, वो सैनिटाइजर का भी पालन नहीं करते, वो कोविड नियमों का पालन भी नहीं करते, और ऐसे ही एक दूसरे के करीब खड़े रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से आज ये फैसला लिया जाता है वो किस तरफ ये फैसला होगा, क्या चुनाव वाकई होने चाहिए या नहीं, आज ये क्लियर हो जाएगा और ये तस्वीर 11 बजे की बैठक के बाद साफ हो जाएगी। चलिए, प्रवीण कुमार बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।